यूपी के महाराजगंज में बीजेपी विधायक को कीचड़ से नहलाया गया। पहले लोटा भरकर कीचड़ डाला गया, फिर सिर पर मिट्टी मली गई और उसके बाद पूरी बाल्टी ही उड़ेल दी गई। ये नजारा पीपल देहरा गांव का है, जहां पर महिलाओं ने विधायक जयमंगल कनौजिया को कीचड़ से स्नान कराया। दरअसल एक पुरानी मान्यता है कि जिसमें बारिश के देवता इंद्र को खुश करने के लिए नगर के मुखिया को कीचड़ से नहलाया जाता है और इसी के तहत यहां की महिलाओं ने बीजेपी विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष पर गीली मिट्टी उड़ेली, जिससे इलाके में अच्छी बारिश हो सके। गाजियाबाद में एक ट्रैफिक कांस्टेबल को जान से मारने की कोशिश की गई है। यहां होली चाइल्ड चौराहे के पास एक कार ने एक साइकिल को टक्कर मारी, जिसके बाद वहां पर तैनात ट्रैफिक कांस्टेबल अंकित ने गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन कार चालक ने गाड़ी नहीं रोकी और कांस्टेबल टक्कर मार दी, जिससे वो बोनेट के ऊपर गिर पड़े। इसके बावजूद कार चालक गाड़ी को भगाता रहा। कुछ दूरी पर बैरिकेड लगाकर कार को रोका गया और कार चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। कार में सवार 2 अन्य लोगों की तलाश जारी है। हैदराबाद में हिट एंड रन का एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। मलकपेट में एक शख्स सड़क पर हुए गड्ढे से गाड़ियों को बचाने के लिए चेतावनी बोर्ड लगा रहा था। उसी समय एक तेज रफ्तार कार वहां से गुजरी और उस शख्स को रौंद दिया। टक्कर मारने के बाद कार चालक फरार हो गया। पुलिस ने अज्ञात कार चालक पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। कार चालक की पहचान के लिए अब जानकारी जुटाने की शुरुआत हो गई है। महाराष्ट्र के पुणे से हैरान करने वाली एक तस्वीर आई है। यहां पर एक शख्स तेज बहाव में बह गया। यह शख्स हैंडपंप के पास पानी में खड़ा था। अचानक पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि वो खुद को बचा नहीं सका और पानी की धारा में बह गया। और इस घटना को एक गांव वाले ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया है। बाद में इस शख्स को स्थानीय प्रशासन ने बड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया और अब इनकी हालत स्थिर है। महाराष्ट्र के नासिक में डैम से 8000 फीट पानी छोड़े जाने के वजह से गोदावरी नदी में फिर से उफान आ गया है। पंचवटी के पवित्र रामकुंड परिसर में बने सभी मंदिर पानी में डूब गए हैं। सैलाब के बाद प्रशासन अलर्ट पर है कि नदी किनारे बसे लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है। अब लोगों को नदी किनारे नहीं जाने की सलाह भी दी गई है और गोदावरी नदी में घाट पर पूजा पर भी रोक लगा दी गई है। महाराष्ट्र के पालघर में पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने वैतरना नदी में फंसे 10 मजदूरों का रेस्क्यू किया है। ये मजदूर मुंबई वडोदरा हाईवे एक्सप्रेस वे के कंस्ट्रक्शन में जुटे थे। कल अचानक नदी में पानी का स्तर बढ़ने की वजह से सभी मजदूर फंस गए। पालघर के डीएम ने इसके रेस्क्यू के लिए कोस्ट गार्ड से मदद मांगी है और एयरलिफ्ट करने को कहा है। काफी कोशिशों के बावजूद कल रात ये मजदूर नदी में फंसे रहे। आज सुबह इनका रेस्क्यू हुआ है। बाढ़ बारिश का कहर पालघर के विक्रमगढ़ गांव में भी टूटा है। बाढ़ आने की वजह से इस गांव का संपर्क बाकी जगहों से टूट गया, जिसकी वजह से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ट्यूब की मदद से नदी पार करने को मजबूर हो गए हैं। ये बच्चे अपनी जान पर खेलकर उफनती नदी को पार करके स्कूल जाते दिखाई दे रहे हैं। कई साल से यहाँ लोग नदी पर पुल बनवाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन हर बार उनकी मांग को नजरअंदाज कर देता है। महाराष्ट्र के पुणे में बारिश का कहर बनकर टूटी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से कोंडवा इलाके में खाली पड़े घर की दीवार नीचे गिर गई, जिसकी चपेट में आने से 3 और घर आ गए और 11 लोग मलबे में फंस गए। अब दीवार गिरने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। मलबे में फंसे 11 लोगों को रेस्क्यू करके निकाला गया। घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। कानपुर के जजमाऊ में टेनरी पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर ईंट और लाठी से हमला कर दिया। घटना में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। एक युवक का सिर भी फट गया। पथराव की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। लोगों को यहां पर शांत कराया गया और बताया जा रहा है पुलिस के सामने भी दबंग रुके नहीं। पुलिस ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में भी यह विवाद चलता ही रहा। पटना में एक निजी अस्पताल में एक महिला और उसके नवजात शिशु की मौत के बाद परिजनों ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की, जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन नाराज परिजन वहां से हटने के लिए तैयार नहीं थे। परिजनों के समर्थन में काफी लोग सड़क पर इकट्ठा हो गए थे। पुलिस ने लाठीचार्ज करके हालात पर काबू पाया। पश्चिम बंगाल के आसानसोल में 2 गुटों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें दोनों पक्षों के लोग घायल हुए हैं। यहां पर एक खाली पड़ी जमीन को लेकर झगड़ा हुआ। दोनों ही गुट उस जमीन पर कब्जा करने की फिराक में थे। दिन में दोनों गुटों के बीच झगड़ा हुआ था और रात में एक गुट दूसरे गुट पर हमला बोल देता है। जमकर पत्थरबाजी होती है, लाठियां चलती हैं, गाड़ियां तोड़ी जाती हैं। पुलिस ने घायल महिलाओं और पुरुषों को अस्पताल में पहुंचाया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक मार्केट में आग लग गई। छतरू के बुहाल इलाके में अचानक ही आग भड़की और देखते ही देखते भीषण रूप धारण कर लिया। आग की चपेट में आने से 8 दुकानें जलकर खाक हो गई है। आग रात के भड़की जिस वक्त ये सभी लोग सो रहे थे, इसीलिए तुरंत एक्शन नहीं लिया जा सका। बाद में दमकल की जब तक गाड़ियां पहुंचती तब तक बड़ी मुश्किल से काबू पर पाया गया। दुर्घटना में कितना नुकसान हुआ इसका फिलहाल आकलन किया जा रहा है। यूपी के मुजफ्फरनगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मिड डे मील खाने के बाद 2 दर्जन से भी ज्यादा बच्चों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। यह घटना सरकारी
कॉम्पोजिट स्कूल में हुई है। यहाँ के बच्चों ने खाने में छिपकली मिलने का आरोप लगाया है और मामले की जांच के लिए कमेटी बना दी गई है, जिसे 2 दिनों में अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी। जांच कमेटी को खाने का सैंपल भी नहीं मिल सका क्योंकि मिड डे मील को घटना के तुरंत बाद ही फिकवा दिया गया था और ग्राम प्रधान के मुताबिक 4 दिन पहले भी यहाँ के मिड डे मील में ऐसे कीड़े मिले थे, जिसकी वजह से बच्चों की तबीयत बिगड़ी थी। अयोध्या के कोतवाली नगर इलाके में चेन स्नैचिंग करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने इस सिलसिले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। ये तीनों क्रिमिनल हिस्ट्री शीटर वाले अपराधी हैं और एक बदमाश बाइक चलाता था और बाकी 2 घटना को अंजाम देते थे। इनके पास से एक तमंचा, एक चाकू, एक चेन, बाइक और कारतूस बरामद हुए हैं। इन्हें गिरफ्तार करने वाली टीम को 20,000 का नकद पुरस्कार भी दिया गया है। लुधियाना से 4 नाबालिग लड़कियों के लापता होने का एक चौंका देने वाला मामला सामने आया। सभी लड़कियां एक ही गली में रहती थी। रविवार को ये चारों लड़कियां घर के बाजार के लिए निकली थी लेकिन वापस नहीं लौटी। लड़कियों की आयु 15 साल के करीब बताई जा रही है और परिजनों ने संदेह जताया कि बच्चियों को किसी ने अगवा कर लिया है। पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर लिए और सीसीटीवी के आधार पर तलाश की जा रही है। ओडिशा के भुवनेश्वर में नकली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। यहां पर 15 लाख से ज्यादा नकली नोट बरामद हुए हैं। नुआ आधापाड़ा इलाके में नकली नोट छापने का काला कारोबार चल रहा था। एसटीएफ ने संबलपुर पुलिस के साथ मिलकर यहां पर छापेमारी की। अभी तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों के पास से नकली नोटों के अलावा 2 लैपटॉप और 1 प्रिंटर भी मिला है और मामले की जांच की जा रही है। बिहार के गया में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। हरदिया पहाड़ी क्षेत्र में कुछ नक्सल गतिविधियों की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने वहां सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च ऑपरेशन के दौरान गुफा में रखे बोल्डर के नीचे बीप की आवाज आई। वहीं पर भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद छुपा कर रखे गए थे। सुरक्षा बलों ने एक AK-47, 2 मैगजीन, 250 जिंदा कारतूस, 1 मैगजीन पाउच बरामद किया है और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इन दिनों एक बाघ का आतंक फैला हुआ है। अनाकापल्ली इलाके के पास एक 4 साल का बाघ देखा गया। यह बाघ पिछले 3 दिनों में 4 बछड़ों का शिकार कर चुका है, जिसकी वजह से यहां रहने वाले ग्रामीण दहशत में हैं। हालांकि बाघ ने अभी तक इंसानों पर हमला नहीं किया है। वन विभाग ने बाघ को पकड़ने की कोशिश तेज कर दी है। उसे पकड़ने के लिए पिंजरे और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। आपात स्थिति में बाघ को पकड़ने के लिए केमिकल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। गाजियाबाद में नकली नोट छापने वाले एक शातिर बदमाश को पकड़ा गया। यह बदमाश ऑनलाइन वीडियो देखकर नकली नोट छापने की प्रैक्टिस कर रहा था। पुलिस के मुताबिक सिर्फ 20 दिनों में ही यह नकली नोट छापने में माहिर हो गया, जिसके बाद इसने ग्राहकों को संपर्क करना शुरू कर दिया। यह बदमाश कम पैसे में असली नोट लेकर नकली नोट देता था और एक ग्राहक से इसने 1 लाख की जगह 35,000 की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके पास से 94,000 नकली नोट, प्रिंटर, कागज समेत नोट छापने की दूसरी चीजें बरामद की गई हैं। मुंबई में लोकल ट्रेन में सफर करना अब आसान हो गया है। यात्री ऐप ने एक नया फीचर लॉन्च किया है, जिसके जरिए ट्रेन की लाइव लोकेशन जानी जा सकती है। सेंट्रल रेलवे की सभी लोकल में GPS डिवाइस लगी हुई है, जिससे यात्री ऐप के जरिए कनेक्ट करेंगे और लोकल में सफर करने वाले यात्री अपने स्मार्टफोन पर ऐप डाउनलोड करके ट्रेन से संबंधित सारी जानकारी ले सकते हैं। ट्रेन का कैंसिल होना, देरी से चलना जैसी सारी जानकारी उनको ऐप के जरिए उपलब्ध होती रहेंगी। ऐप पर किसी भी लोकल के लिए अलर्ट सेट करने पर सुविधा दी जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।